प्रयागराज और हरिद्वार को एक्सप्रेसवे जोड़ने का जो संकल्प लिया गया था, दोनों कुंभ नगरी को 6 लेन एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा। भविष्य में 8 लेन के तौर पर इसे विकसित किया जाएगा। यूपी का सबसे लंबा गंगा एक्सप्रेसवे हरिद्वार तक बढ़ाया जाएगा और इसके विस्तार की कुल लंबाई 130 किलोमीटर की होगी, जिसमें 100 किलोमीटर यूपी में और 30 किलोमीटर उत्तराखंड में होगी। इस प्रोजेक्ट पर 10,761 करोड़ रुपए का खर्च आएगा, जिसे पूरी तरह से राज्य सरकार ही वहन करने जा रही है। तो एक ये बड़ा काम है, ये योगी कैबिनेट में इस पर मंजूरी हुई है। नौकरी भी मिलेगी, विस्तार भी होगा, कनेक्टिविटी भी बढ़ेगी और कनेक्टिविटी बढ़ेगी तो 27 में वोटों की कनेक्टिविटी भी बढ़ेगी। हाँ बिल्कुल, अब 27 तक तो पूरा तो नहीं होगा, लेकिन पूरा का मतलब हो सकता है शुरू भी नहीं हो पाए उस समय तक, क्योंकि अब 27 में तो चुनाव 6 महीने ही रह गए हैं। तो लेकिन एक बड़ा प्रोजेक्ट इसके इस नाते है कि इसका वॉल्यूम देखिए 10,000 करोड़ रुपए से बड़ा एक प्रोजेक्ट है, सिंगल प्रोजेक्ट 10,000 करोड़ रुपए से बड़ा है, तो अपने आप में एक बहुत बड़ा काम हो गया। उत्तर प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर के काम चल रहे हैं लगातार, और ये क्रेडिट हम लोग दे सकते हैं कि पिछली सभी सरकारों ने 2 टर्म में यहाँ हुआ, इसके पहले अखिलेश यादव के समय में ये जो यहाँ से एक्सप्रेसवेज बने हैं, जो दिल्ली से आप निकलिए और पूरा एकदम जो अच्छा काम हो रहा है उसको क्रेडिट देना चाहिए। बिल्कुल, तो ये जो यहाँ से जमुना एक्सप्रेसवे हो और गंगा एक्सप्रेसवे तक देखिए आप, एकदम इस पूर्वांचल के सब बने हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हुआ है। इसका एक पहलू बड़ा ये है, देखिए 2 इसमें धार्मिक पहलू। हाँ बिल्कुल, 2 कुंभ नगरियों को जोड़ना। 2 कुंभ नगरियों को आप जोड़ रहे हैं, तो क्या है कि ये इकोनॉमी का एक बड़ा पार्ट बन गया। उत्तर प्रदेश इस इकोनॉमी को बहुत कायदे से एक्सप्लोर कर रहा है कि आप तीर्थाटन बढ़वाइए, और तीर्थों पर जो कमाई हो रही है वो एक बड़ा रेवेन्यू का सोर्स है। आप देखिए 4 लाख करोड़ या कुछ 3 से 4 लाख या 5 लाख करोड़ तक कहा गया कि कुंभ में, पिछले साल कुंभ में उत्तर प्रदेश वहां का बिजनेस हुआ प्रयागराज में। इसको जोड़ रहे हैं, अगर 2 कुंभों को, जहां अर्ध कुंभ भी होते हैं, पूर्ण कुंभ भी होते हैं, आप जोड़ रहे हैं तीर्थाटन के लिए, तो बनेगा ही। उत्तराखंड के काफी लोग अभी भी उत्तर प्रदेश में रहते हैं, एक बड़ी आबादी रहती है अभी भी, उनकी भी एक कनेक्टिविटी, आने जाने का साधन, और वो भी एक चीजें बेहतर होंगी। तो पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी भी है और तीर्थाटन को भी बढ़ावा मिलेगा। और आपने जैसा पहले कहा कि जब इतना बड़ा काम होगा तो रोजगार लोगों को मिलेगा ही नहीं, इकोनॉमी बढ़ेगी। मैं अब इसको धर्म वाले ही पहलू पर, जहां से अजीत जी ने अपनी बात की, चंद्रचूड़ जी, ये जब 2 कुंभ नगरियों को जोड़ा जाएगा, मैं 27 तक ठीक है ये शुरू नहीं हो पाएगा, लेकिन मैसेजिंग तो हो गई ना। एक तरफ एक दल है जो मुस्लिम यादव समीकरण को जोड़ने में चल रहा है, और एक तरफ योगी आदित्यनाथ हैं, वो ये कोशिश कर रहे हैं कि विभाजित हिंदू नहीं, एकल हिंदू की बात हो। नहीं, एकल हिंदू की बात है। मुझे लगता है कि उससे ज्यादा जो, सबसे ज्यादा जो मुझे समझ में आता है वो है कि स्टेट बेस्ड और स्टेट लेड डेवलपमेंट जो होता है, कि जिससे कि एक मजबूत राज्य हो, एक मजबूत नेतृत्व हो, और उस नेतृत्व के माध्यम से जिस प्रकार से संरचनात्मक विकास हो, और उस संरचनात्मक विकास से उसका सब लाभान्वित होते हैं। मैं आपको MY की बात मैं क्या कहूं, अगर आप इस एक्सप्रेसवे को, अगर ये हरिद्वार तक जाता है, तो आप देखिए कि जो यूपी के जिन रास्तों से और जिन क्षेत्रों से ये होकर हरिद्वार तक पहुंचेगा, उन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा लाभान्वित कौन होंगे? क्योंकि वो क्षेत्र हैं जिन क्षेत्रों में जो मुसलमानों की आबादी है वो काफी सघन है। तो मुझे नहीं लगता है कि इसको आप सिर्फ कोई MY से जोड़ने की कोशिश करेंगे। ये तो स्टेट लेड और स्टेट बेस्ड और स्टेट के इनिशिएटिव से किया गया एक डेवलपमेंट कार्य है, और इस डेवलपमेंट का फायदा सबको होता है। मुझे लगता है संकेत के तौर पर भी, अगर कोई गंगा एक्सप्रेसवे है और वो गंगा के उद्गम तो नहीं कह सकते, लेकिन हम मान के चलते हैं कि भाई हरिद्वार से ही अगर वो धरती पर आती हैं गंगा, और हम लोगों के लिए उसका महत्व है, सबके लिए महत्व है, तो एक तो उसका धार्मिक और सांकेतिक महत्व है, लेकिन जो उसका व्यवहारिक महत्व है, जो उसका आर्थिक पहलू है, वो मुझे लगता है कि सभी प्रकार के वर्गों को, सभी प्रकार के जाति और धर्म के लोगों को उसका विकास का फायदा होगा। और मुझे तो लगता है कि जो अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं, और खास करके इस क्षेत्र में, उनका जितना फायदा होगा वो सबसे ज्यादा होगा।